नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं मनेंद्र प्रताप सिंह, आप ही के क्षेत्र ग्राम सभा बरजी का निवासी हूँ और आज आप सबके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गंभीर विषय पर बात करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने ही क्षेत्र के ग्राम सभा सराय दत्ते के निवासी श्री सुरेंद्र सिंह जी, जो बहुत ही सम्मानित और सज्जन व्यक्ति हैं, अपनी सिधाई और सरल व्यक्तित्व के कारण अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। उनके साथ एक बहुत ही दुर्दांत और निंदनीय घटना हुई है। जैसा कि आप सब किसी न किसी माध्यम से सूचना पा ही गए होंगे कि जब वो अपने ईंट के प्लांट पर रात्रि के करीब 9 बजे बैठे हुए थे, तभी कुछ गुंडे लोगों ने उनके प्लांट के बाहर आकर अभद्रता की, गाली गलौज की और दारू पीकर वो आने जाने वालों से बदतमीजी कर रहे थे, जिसका प्रतिरोध सुरेंद्र सिंह जी ने किया और प्रतिरोध के स्वरूप में उनके साथ ऐसी बड़ी घटना घट गई। साथियों, यह कोई साधारण घटना नहीं है, बहुत ही गंभीर घटना है, विचारणीय है हम सब के लिए कि आज जिस तरीके से यह घटना घटी है वह कई प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। क्या हम सब आज के समय में, आज इस बदलती हुई दुनिया में, हम जब देख रहे हैं कि चारों तरफ अपराधियों के ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उस दौर में क्या हम सब अपने घर में, अपने गांव में, अपने चौराहों पर सुरक्षित नहीं हैं? यदि हम सुरक्षित नहीं हैं तो क्या हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं? बहुत से गंभीर सवाल हैं। उन्हीं गंभीर सवालों के मंथन के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूँ। साथियों, आप सब घटना के बारे में मैं एक बार संक्षेप रूप में उस घटना के बारे में बताना चाहूँगा कि प्लांट पर, जो कि आप सब जानते हैं सराय दत्ते में बगिया में उनका प्लांट है ईंट का, सीमेंटेड ईंट का, उसी प्लांट पे वो बैठे हुए थे। तभी राजनी के इरादे से या किसी अन्य भाव से वहाँ कुछ लोग दारू पी रहे थे और आने जाने वालों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। तभी सुरेंद्र भैया ने उन सबको डांट डपट कर वहाँ से भगा दिया, लेकिन उन अपराधियों को वो उनकी डांट इतनी बुरी लगी कि थोड़े ही देर में वो लोग भारी संख्या में फिर से वापस आकर लाठी डंडे और राड से उनके ऊपर हमला बोल दिया और इतनी बुरी तरीके से उनको मारा है। मारपीट के भी कई स्वरूप होते हैं, लेकिन इतनी बुरी तरीके से उनको मारा गया है कि कई जगह से उनका सर फट गया है, कई जगह से उनके हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं, कूहनी टूट गई है, उंगलियां टूट गई हैं और पूरे शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। आप कह सकते हैं कि उनको मरा समझकर छोड़ा गया था। आखिर उनकी गलती क्या थी? उन्होंने गलत कार्य करने से सिर्फ रोका मात्र था। क्या हमारा समाज अब इतना विकृत हो चुका है कि अब वहाँ पर इतने भी सहनशीलता नहीं बची हुई है? क्या हम आप अब अपने गांव घर में भी सुरक्षित नहीं है? इसलिए प्रिय क्षेत्रवासियों में हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस विषय पर आप सब गंभीरता से विचार करें और एकजुट हों। सुरेंद्र सिंह को इंसाफ दिलाना आवश्यक है, क्योंकि अगर आज उनको इंसाफ नहीं मिला तो जो घटना आज उनके साथ हुई है कल हमारे साथ भी अवश्य होगी और परसों आपका भी नंबर आएगा। इस तरीके के अपराधियों को रोकना आवश्यक है और मैं विशेष तौर पर अपने क्षेत्र के गांवों से, जैसे जमुआ हो गया, सराय दत्ते, नसरतपुर, धोसड़ा, दलिकपुरा, नावपुरा, गहरपुर, सराय लहुरी, बरजी, इन गांवों के लोगों से मैं विशेष अपील करता हूं कि
आपस में इतनी एकजुटता अवश्य लाएं कि यदि कोई अपराधी संगठित अपराध करने का इरादा लेकर आए तो वो अपने मनोकामना में सफल होकर यहाँ से ना जाए। साथियों, हम सबको संगठित अपराध को रोकने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र में हम सबकी जिम्मेदारी है। आपके पास हमेशा 24 घंटे पुलिस मौजूद नहीं रह सकती है, इसलिए हमारी सामाजिक एकता जागरूकता ही हमारा बचाव है। आइए हम सब संकल्प लें कि यदि हमारे घर का बच्चा भी बुरे रास्ते पर जा रहा हो तो उसे रोके। यदि कोई भी व्यक्ति बुरी संगत में हो या बुरा कर्म करने जा रहा हो, उसे रोकने का हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करेंगे। इसके लिए एकजुटता की आवश्यकता है। साथियों, जैसा कि मैं देख रहा हूँ हमारे क्षेत्र में और भी बहुत सारी बुराइयाँ बढ़ती जा रही हैं, जिसमें नशाखोरी से लेकर जुआ खेलने की प्रवृत्ति इतनी तेज़ी से बढ़ी है, जिसमें युवा बहक रहे हैं और पढ़ाई लिखाई से दूर हो रहे हैं, और ऐसे ही नौजवान आगे चलकर आपराधिक प्रवृत्ति में सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए हमें सभी संगठित अपराधों को रोकने के लिए हम अपने क्षेत्रवासियों से एकजुट होने की अपील करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो घटना हुई है झकझोर देने वाली घटना है। सुरेंद्र सिंह के साथ हुई इस घटना का मैं कठोरतम निंदा करता हूं और मैं उन्हें अपना पूर्ण सहयोग देता हूं। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो हम सब जाएंगे और उन्हें इंसाफ दिलाना आवश्यक है। इस मुहिम में मैं आप सब से भी जुड़ने की अपील करता हूं कि सुरेंद्र सिंह को इंसाफ दिलाना है, उनको जस्टिस दिलाना आवश्यक है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, जो संगठित अपराधियों ने यह घटना की है वो अपने ही क्षेत्र के कुछ बड़े नेताओं के पिछलग्गू हैं और उन्हीं के पालतू के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हीं के इशारों पर घटनाएं कर रहे हैं। इसलिए हम सबको अब एकजुट होकर ऐसे लोगों के खिलाफ भी अपनी एकता को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है और यह दिखाने की आवश्यकता है कि हमारे क्षेत्र में अब इस तरीके की कोई भी घटना होगी, किसी भी प्रकार की घटना होगी, तो हम सब उसे सहन नहीं करेंगे और मिलकर एकजुटता के साथ उसका मुकाबला करेंगे। मैं मनेंद्र प्रताप सिंह, मेरे सामर्थ्य में जितना कुछ भी होगा, मैं सिर्फ सुरेंद्र सिंह के लिए ही नहीं, आप सब के लिए भी हमेशा तत्पर रहूँगा। और मैं अपील करता हूँ कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप सब भी मिलकर साथ दें, सहयोग दें और इस तरीके की घटनाओं को रोकने में मिलकर सामूहिक प्रयास करें, जिसमें आपकी भी सुरक्षा है, हमारी भी सुरक्षा है और क्षेत्र की भी सुरक्षा है, और इसके साथ साथ हमारी बहन बेटियों और माताओं बहनों की भी सुरक्षा इसी में है। कल के दिन अगर ऐसे ही अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहा और वो राह चलते हमारी माताओं बहनों को भी छेड़ेंगे, उनके साथ कोई बड़ी घटना कर देंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी ही सजग और जागरूक होना आवश्यक है, एकजुट होना आवश्यक है। आइए मिलकर सुरेंद्र सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।